ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी कौन कौन सा वैल्यू पता कर बैठे हैं, 30 डिग्री का, 45 का और 60 का, बचा क्या 90 और 0। तो जैसे 30 और 60 एक ही में लग करके बन गया ना, वैसे ही 90 और 0 वाला भी बना लेंगे। लेकिन 90 और 0 डिग्री का एंगल ना हम लोग ऐसे सोच नहीं पाएंगे, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इसके लिए तुम अगर ट्रायंगल बना देंगे तुम्हारे लिए तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिए। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सीखते हैं, ठीक है। अब इस चीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जो इसमें भी जाकर के सिखाए थे, ठीक है। जैसे अगर ऊंचा सा जो बिल्डिंग है उस पे अगर कोई बैठा हुआ है या फिर खड़ा है या फिर खड़ी है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। हाँ, उसको खड़ी है, तुम क्या सोची रिया, खड़ी है कि खड़ा है कोई वहां पे, खड़ी है, चलो ठीक है। हाँ, तो वो वाला बिल्डिंग अगर कोई है, उसका टॉप पे कोई बैठा या खड़ा है, तो उसको हमको अगर यहां से देखना है तो सिर्फ अगर ऐसे नजर मार रहे हैं तो दिख जा रहा है, ठीक है। दूर से देखेंगे, ठीक है, नजर ऐसे ही करके देख लेंगे, है कि नहीं, ज्यादा मुंडी ऊपर नहीं करना। अच्छा, ऐसे मुंडी अगर ऐसे ऊपर कर लिए तो पता चल जाएगा ना उसको, हमको देखा जा रहा है, ठीक है। भाव वगैरह खाने लग जाएगी, खाएगी कि नहीं खाएगी, बोलो। हाँ हाँ, तो लड़का को कौन देखता है, गधी। तो टॉप पे वो खड़ी है या फिर जो भी खड़ा है वहां पे देख रहे हैं यहां से, तो हमारा नजर जो है ऐसे, अभी ज्यादा ऊंचा एंगल हम लोग, मतलब मुंडी हम लोग ऐसे ऊपर नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे हमको नजदीक जाना होगा वैसे वैसे अगर ऊपर देखना है तो मुंडी ऊपर करते जाएंगे, नहीं करते जाएंगे, मतलब कि उसी जगह को देखना है। और अगर हम नजदीक जाकर के ऊंचाई को देखना चाहते हैं तो एंगल बढ़ते जाएगा। जैसे कि पहले अभी हमारा मुंडी, ये देखो सरफेस है, हमारा जो ये सिर है वो ऐसे इसी के ऊपर है। दूर अगर बहुत दूर देखना है और कितना भी ऊंचा देखना है तो ऐसे देख लेगा। लेकिन जैसे जैसे पास जाएंगे तो मुंडी ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, ऐसे करके उठते जाएगा। तो देखो एंगल बढ़ रहा है, लेकिन हम नजदीक जा रहे हैं तब, कब, जब नजदीक जाते जा रहे हैं तब। इसका मतलब इसके लिए देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा। अगर ये टॉप था, इतना ऊंचाई, लेकिन अगर हम यहां से देख रहे थे, यहां से देख रहे थे, ठीक है, तो हमको ज्यादा नजर वगैरह दिखाना नहीं था, उसको भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमको देखा जा रहा है, क्योंकि हम ऐसे ही तिरछा नजर करके देख लिए, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमको नजदीक जा करके देखना है, से इतना दूर से बस पता चल रहा है, हाँ लंबे लंबे बाल है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर सही तरीके से देखना है तो ज्यादा क्लोज जाकर के देखना पड़ेगा। यहां से देख रहे थे तो बहुत ही कम एंगल बन रहा था, यहां से देख रहे थे तो मानो 20 डिग्री का एंगल बना। थोड़ा सा नजदीक गए, इसी जगह को देखना था तो एंगल बढ़ गया, है ना। एंगल बढ़ेगा कि नहीं, अपना मुंडी ऐसे धीरे धीरे ऊपर होगा। यहां पर कितना डिग्री का, मानो 40 डिग्री का एंगल आ गया। थोड़ा सा और बढ़े, 60-70 डिग्री का एंगल, और बढ़े 80 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, ठीक है। और बढ़े तो 85 डिग्री का एंगल, यही टॉप को अभी भी देख रहे हैं, 85 डिग्री का एंगल है। और ज्यादा क्लोज गए तो 89 डिग्री का एंगल आ गया, है ना। ये पहले से एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये क्लोज आते आ रहे हैं तो एंगल बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पर हम बिल्डिंग का टॉप को देखना चाह रहे हैं, लेकिन कहां से, बिल्डिंग के बॉटम से, मतलब कि बिल्डिंग का बॉटम कहां है, यहीं पे है। और यहीं से अगर टॉप को देखना चाह रहे हैं तो फिर से दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल में पहले से एक एंगल 90 डिग्री था, और हम लोग पास आते 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 दूसरा एंगल 90 डिग्री लेके चले आए एक ट्रायंगल के अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसीलिए बोल दिया था पहले, मतलब कि ये सोच सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि क्या ये दूरी कमते जा रहा था इस जगह से, मतलब ऐसा टाइम आया जब यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री का, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री का, तो बेस का वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर। बेस का वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर। इसीलिए बेस बी बराबर क्या हो गया, 0। और जो परपेंडिकुलर था वही अब क्या हो गया, हाइपोटेनस। अरे बोलो, जो परपेंडिकुलर था वही क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि एकदम बॉटम से आकर के देख रहे हैं ना, तो जितना पहले वो बिल्डिंग का ऊंचाई था उतना ही ऊंचाई को हम देख रहे हैं। जैसे कि अगर यहां से देखेंगे तो थोड़ा सा तो तिरछा आएगा, लेकिन बिल्डिंग के एकदम नजदीक जाकर के यहीं से देख रहे हैं तो एकदम बिल्डिंग ऐसे खड़ा है, और यही बिल्डिंग के एकदम ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये पूरा दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया ना। कौन? परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनस भी। तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो गया? ये सब हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि नहीं है? एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। कभी भी किसी के बराबर हो ही नहीं सकता, ना ही परपेंडिकुलर के बराबर ना ही बेस के बराबर। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर के बराबर तो हो रहा है। कौन? हाइपोटेनस। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हाइपोटेनस बराबर क्या,
परपेंडिकुलर, और दोनों को मान लेते हैं x, लेट। और बेस का वैल्यू कितना आ चुका है? 0। अब साइन वगैरह का वैल्यू निकाल लें। क्या यहाँ पे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी x है, हाइपोटेनस भी x है, x और x कट गया, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है, यहां से अब लिखते हैं cos 90। ठीक है, cos 90 मतलब क्या? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना आ चुका है? 0, और बेटा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? x मान चुके हैं, तो x 0 बाई x क्या हो जाएगा? 0, मतलब cos 90 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसी के हिसाब से अब tan भी निकाल लेते हैं। tan क्या? 90। tan 90 क्या होता है? p बाई b। परपेंडिकुलर कितना है? x। बेस कितना है? 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब tan 90 क्या हो गया यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन है, नहीं किया जा सकता। tan 90 का वैल्यू कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे जाते हैं cosec कितना? 90। cosec 90 का फॉर्मूला क्या होता है? cosec का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, h बाई p। h कितना है देख ले भाई? x, और p भी कितना है? x। तो cosec 90 भी क्या हो गया? 1। cosec 90 डिग्री बराबर 1। उसी तरह से आप sec 90 निकाल लें। sec 90, sec का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। cos का उल्टा। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना माने हुए? x, और बेस कितना है? 0। बेस 0 ना? ठीक है, तो जैसे ही 0 से डिवाइड किए तो यहां पे sec 90 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम cot 90 भी जा सकते हैं। cot 90, cot का फॉर्मूला क्या है? b बाई p, बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू कितना है? 0, बटा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? x। परपेंडिकुलर को x माने थे। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो cot 90 क्या हो गया यहाँ पे? 0। लिख लिया जाए। ठीक है, पॉज करना। तो अगर हम 90 डिग्री इसको बोल रहे हैं, हेलो इधर, अगर 90 डिग्री इसको बोल रहे हैं, ठीक है, यहीं पे 90 डिग्री एंगल पहले से था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, और इधर से आते 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 यहां तक क्या पहुंच गया? फिर से दूसरा एंगल भी 90, तो ये तीसरा एंगल क्या कितना बन गया होगा? 0 डिग्री बन गया होगा ना? तो उसके हिसाब से सोचते हैं। तो अगर यहाँ पर एंगल क्या है? 0, तो अगर इस 0 डिग्री के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर कौन होगा? इसका सामने वाला साइड। तो जो पहले बेस था वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो पहले परपेंडिकुलर था ये कौन था? परपेंडिकुलर। ये अब क्या हो जाएगा? बेस। किसके हिसाब से? यहां वाला एंगल के हिसाब से। समझ में आया है ना? तो यहां पर फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे ही फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहां पर अब एंगल अगर देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल देख रहे हैं? थीटा बराबर 0 डिग्री। सोचो ना, ट्रायंगल ये है ही नहीं, ट्रायंगल एक सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया है ना? यहां पर अगर इसका परपेंडिकुलर, यहां पर इस 0 डिग्री के हिसाब से कौन होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 0। और यहां पर बेस, ये वाला क्या हो जाएगा? 0 के हिसाब से ये बगल वाला बेस, तो बेस जो है वो x होगा, और हाइपोटेनस भी कितना होगा? x होगा, है ना? इसी के हिसाब से बस परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया? आपस में इंटरचेंज हो गया, बाकी सब ठीक है। अब यहां पे साइन कितना? 0 डिग्री का वैल्यू निकालो। साइन 0 डिग्री का, साइन 0, साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x। इसलिए साइन 0 कितना हो गया? साइन 0 बन गया 0। समझ में आ गया? साइन 0 डिग्री बराबर 0। कॉस 0 अगर देखा जाए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे देख लो? x, और हाइपोटेनस भी x। कट के कितना बन गया? 1। कॉस 0 डिग्री बराबर 1। ठीक है, कॉस का वैल्यू यहां से tan 0 अगर देखा जाए तो tan 0 डिग्री क्या होता है? p बाई b। परपेंडिकुलर कितना है?
परपेंडिकुलर है 0 और बेस कितना है x, तो tan 0 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से बाकी हम आगे फाइंड कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि अगर ऊपर 0 है तो 0 आंसर आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर है? नोट कर लो। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें पूरा का पूरा, हम टेबल नहीं एक्चुअली बनाएंगे, जो बुक में दिया वैसा टेबल नहीं, हम लोग sin 0, sin 30, sin 45 ऐसे करके एक जगह पे लिख लेंगे, फिर cos का एक जगह पे, tan का एक जगह पे। ये 3 अगर बढ़िया से रट करके याद कर लो, ठीक है, क्योंकि समझ करके अगर वहां पे आंसर लिखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए सीधा सीधा याद करके और वहां पे आंसर बनाओ। ठीक है, उल्टा भी याद करना पड़ेगा कि √3/2 किसका आंसर होता है, cos 30 का कि sin 60 का, ऐसे करके भी याद करना पड़ता है। समझ गए? उल्टा भी, क्योंकि इस चैप्टर में उल्टा करके भी आंसर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे साइन का सारा पांचों स्पेसिफिक एंगल जो है, और कॉस का और टेन का, ये तीनों अगर याद कर लेंगे तो फिर साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो साइन का जो जो वैल्यू याद रहेगा कॉसेक पे उतना पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो अगर ये तीनों वैल्यू याद है, एकदम बढ़िया से याद कर लेना है, ताकि कोई जहां जैसे तैसे भी पूछे, जैसे पूछ देता है ना यहाँ पे कि 4 दूनी क्या होता है, तो अचानक से पूछेगा तो 8 ही बोलोगे, है ना, नींद में उठा के पूछ दिया, तो वैसे करके याद रखना होता है ये सब। ठीक है, तभी इसका क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे, नहीं तो सोचते रहोगे, नहीं तो फिर कितना लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता देता है। ठीक है, कि ये वाला उंगली ऐसे, उंगली वैसे करते रहेगा गधा। 3 घंटा के एग्जाम में तो ऐसे पेपर का टाइम कम पड़ जाता है मैथ का एग्जाम में, और इसमें वहां पे ये उंगली वो उंगली करेगा कि शॉर्ट ट्रिक लगाएगा। इस शॉर्ट ट्रिक ने और लंबा ही जाता है। शॉर्ट ट्रिक इसका सबसे बढ़िया क्या है, रट जाओ, सिंपल बात है। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना है, हेलो इधर बोलो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 वाला पे 1/√2। ठीक है, साइन 60 √3/2, और साइन 90 हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन होता है। ठीक है, देखो ना, कॉस जो है ना वो देखो कैसे लिखा गया था, साइन का फुल फॉर्म ऐसा साइन था ना, और कॉस जो है वो यहां से ऐसे बना है। देखो साइन यहां भी है, साइन यहां भी है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोसाइन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, मतलब कि अगर तुमको ये वाला वैल्यू याद है और कॉस तक पहुंचना है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके 90 आ जाए, कुछ ऐसा पहले सोचना है। ठीक है, यहां साइन 0 है, 0 में क्या जोड़े कि 90 पहुंच जाएंगे, तो 90, यानी कि साइन 0 और कॉस 90 सेम आंसर देगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, और कॉस 90 का भी आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर एक याद है तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको रट करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 30 है, तो 30 में क्या जोड़ दे कि 90 आ जाए, 60 डिग्री, तो साइन 30 जितना होगा उतना ही कॉस 60 होगा। ठीक है, साइन 30 कितना 1/2, तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2। 45 में 45 भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, और इसीलिए दोनों सेम है ना, तो साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं क्या आता है, tan आता है, इसीलिए tan 45 का आंसर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे अब साइन 60 में क्या जोड़ दे कि 90 आ जाए, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कॉस का और 60 डिग्री साइन का, सेम आंसर देगा, √3/2। साइन 90 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 आए, 0, तो साइन 90 डिग्री हो या फिर 0 कॉस का हो, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 आ गया। अब देखो डिवाइड लगाओ, 0/1 0, अरे 0/1 कैसे आएगा, 1/2, और यहाँ √3/2 है, तो यहाँ 2 से 2 तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ √3, तो 1/√3। ठीक है, अब साइन 60 और कॉस 60 है, तो 2 से 2 फिर से कट गया, तो √3/1 क्या हो जाएगा √3। tan 90 क्या हो जाएगा 1 है, और यहाँ 0 है, 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है, चलिए।